निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे बात करेंगे। सर, पहलगाम की घटना को लेकर अब राजनीति भी तेज़ हो गई है। हर व्यक्ति डिमांड कर रहा है, हर राजनीतिक दल डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान को, आतंकवादियों को मुँह खुद जवाब देने की ज़रूरत है। देखिए, आतंक की कोई जगह नहीं है। आतंक के खिलाफ ही पहले आतंक मचता था कबीलों में, तो राजतंत्र हुआ। राजतंत्र में भी कुछ राजा ऐसे आतंक मचाते थे तो दुनिया में फिर तब एक आवाज़ उठी, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र इसीलिए आया कि आतंक को ख़त्म किया जाए और आतंक को जैसा हो उसके वैसे जवाब मिलना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म होना चाहिए और जो उसका समर्थन करे उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरीके से कुछ नहीं, जांच करके जितने भी और कुछ ऐसे छोटे मोटे मामले हैं जिसको एक मुद्दा बनाकर लोग आतंक मचाते हैं कि ये इसके वजह से हम आतंक मचा रहे हैं, तो मुद्दे भी न मिले जिसके वजह से वो आतंक मचा सकें। सोशल मीडिया पे और छत्तीसगढ़ के बीजेपी का ट्वीट आया था कि धर्म पूछ के मारा है, जाति पूछ के नहीं मारी है। तो इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, धर्म के अंदर ही जाति है, नहीं जाति पूछा तो धर्म के कोई भी धर्म है, धर्म के अंदर ही जाति है। चाहे मुसलमान है उसमें भी जाति है, भारत में तो मुसलमान में भी जाति है और हिंदू धर्म में भी जाति है। ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत को जाति नहीं बल्कि धार्मिक देश ही कहा जाता है और धर्म बड़ा होता है, जाति छोटी होती है। एक सवाल और था, ये जो मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि ये फन कुचलने का समय आ गया है, उसके बाद तमाम जगहों पर बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन आतंकवादियों के साथ साथ, उनके विरोध के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं और तो ये जो चल रही हैं गतिविधियाँ देश के अंदर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुसलमानों के प्रति तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी मुसलमान थोड़े आतंकी होते हैं। कुछ ऐसे मुसलमान ने पहले ही बताया कि कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो कुछ लड़कों के दिमाग में जहर घोलकर उनको आतंक में तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर मुसलमान अपना धार्मिक आराम के, अपना शांति की तरफ काम करता है। ढेर सारे सूफी संत तो इसीलिए काम करते हैं कि सब धरती पर आए हुए एक रहें। किसी मजहब के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान भी गीदड़ भभकी दे रहा है वहाँ से। अभी तो आज पेपर में पढ़ा हूँ कि वो आज के दिन वो चाहता कि कुछ बातचीत हो जाए और निश्चित रूप से देखिए वहाँ खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठ गई है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पानी बंद हो गया, दवाई बंद हो गया। पाकिस्तान के बाद पहले से भी क्राइसिस थी, दवा की, पानी की, इलाज की, बेरोजगारी, लाचारी, बेकारी, बहुत क्राइसिस थी। वहाँ के लोगों ने खुद ही कह रहे भाई बॉर्डर तोड़िए, अब पाकिस्तान शब्द हटा दीजिए, इसको भी हिंदुस्तान में मिला लीजिए। और अभी देखिए पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, जिससे वो खुद ही बैकफुट पर हैं। तो आज के ये नहीं कह सकता उसके इधर भपकी नहीं, उनके जो बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तान अलग हुआ था कि एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, लेकिन बड़े लंबे समय तक वहाँ तानाशाह का देश रहा है। तानाशाह मतलब जान ही रहे हो, ताना मतलब होता ही है आतंक, खुद ही हुआ इस तरह का। तो जो वहाँ के जनरल्स होते हैं वो खुद ही इस तरीके के आतंक को बढ़ावा देते हैं, जिसके खिलाफ तो दुनिया के लोग अब एक हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गतिविधि चल रही है वो ख़त्म हो जाए। वो नाम पूछ के मार रहे हैं, यहाँ पे तमाम गतिविधियाँ कर रहे हैं और फिर बातचीत की बात कर रहे हैं, तो इससे बात बनने वाली है क्या? यहाँ तो लोगों की, अपने लोगों की जाने जा रही हैं और वो कह रहे हैं बातचीत कर लीजिए, पहले मारोगे भी फिर उसके बाद फिर बातचीत भी करेंगे। तो इससे बातचीत करनी चाहिए क्या इस तरह से? नहीं, अभी कोई बातचीत हो तो उस पर भी कड़े नियम बनने चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई अगर हरकत आता पाकिस्तान की तरफ से तो निश्चित रूप से वो उसको पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक होना चाहिए कि जिससे कि, क्योंकि मामला जो आतंक का है वो केवल भारत तक ही नहीं सीमित है। भारत चूँकि पड़ोसी है इसलिए ज़्यादा दर्द है, लेकिन ये आतंक है वो अपनी कमी को छिपाने के लिए पाकिस्तान की जो दशा खराब है वो इस तरह का छिप रहे। तो हम चाहते हैं कि कोई बेहतर विकल्प निकले जिससे कि आतंक रुके और आगे इस तरीक़े का कोई घटना न घटे। आखिरी सवाल और था, आप जो यूपी बोर्ड का जो दफ्तर है वहाँ पर आग लग गई 2-3 सेक्शन में और ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण फाइलें हैं वो जल के खाक हो गई।
देखिए अब जांच का विषय है, जब तक उसमें जांच न हो जब तक उन्हें, और निश्चित रूप से जो आग फाग लगती है विभागों में ज़्यादातर, उसमें ज़्यादातर आता है कि कोई महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं जो उसमें जांच के दायरे में कुछ अधिकारी होते हैं, साजिश के तहत जलाते रहते हैं, ज़्यादातर मैडम देखा गया है। तो ये भी एक जाँच का विषय है, किन परिस्थितियों में आग लगी और जो उसमें शामिल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना संजय निषाद जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और कहा कि आतंक ना फैले, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर नियम कड़े होने चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।